बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? देखिए, जब भी आप बैंक में कोई पैसे जो है वो डिपॉज़िट करते हैं, फ़र्ज़ करें आपके पास कोई 20,000 अमाउंट है और आप उसको बैंक में डिपॉज़िट करना चाहते हैं, तो बाद में आपको ख़्याल आया कि ये पैसे जो है मुझे ज़रूरत है और वही पैसे आप दोबारा निकालना चाहते हैं। तो डिपॉज़िट के बाद जो आप वो निकालते हैं, ये आप प्रोसेस करते हैं इन्वर्स फंक्शन का। इसी तरह अगर आप टेम्परेचर की मिसाल ले लें, तो आप सेल्सियस को जब फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं और बाद में वही फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस में चेंज करते हैं, तो ये जो प्रोसेस आप करते हैं ये भी क्या है? इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। अब यहाँ पे इसकी एग्ज़ाम्पल मैंने लिखी है और उसके बाद इसकी तारीफ़ भी मैंने लिखी है कि इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन होता क्या है और क्या हर फंक्शन का जो इन्वर्स है वो हम मालूम कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ की तरफ जाते हैं। तारीफ़ हमारे पास इसका है कि लेट एफ़ जो है ये हमारे पास कोई बाइजेक्टिव फंक्शन है जिसका हमारे पास डोमेन क्या है वो x है और जिसका रेंज हमारे पास क्या है वो y है। f एक हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है जिसका डोमेन हमारे पास x है और रेंज क्या है y। तो इसका इन्वर्स बन जाएगा f इन्वर्स, वो y से x पे डिफाइन होगा। इसका द इन्वर्स फंक्शन ऑफ f। तो बाइजेक्टिव का मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, ये देखिए। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो फंक्शन है जिसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं f सच दैट x जो है वो जो फंक्शन है हमारे पास ये डिफाइन है x से किस पर y पर, जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू y। इसमें जो हमारे पास y है वो रेंज कहलाता है और इसमें जो हमारे पास ये x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये कहलाता है डोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो f ऑफ x इज इक्वल टू y ये हमारे पास कोई बाइजेक्टिव फंक्शन है जिसका डोमेन हमारे पास x है और रेंज क्या है y। तो इन्वर्स क्या हो जाएगा देखिए, देन f इन्वर्स हमारे पास हो जाएगा y से किस पर, x पर हो जाएगा। यानी इस फंक्शन का जो हमारे पास डोमेन है वो इस इन्वर्स फंक्शन का बन जाएगा रेंज। इस बात को याद रखें। और जो हमारे पास ऊपर फंक्शन का रेंज है y, वो इन्वर्स फंक्शन का क्या बन जाएगा? डोमेन। अब डोमेन और रेंज क्या होता है? फंक्शन को जो हम इनपुट वैल्यू देते हैं वो डोमेन कहलाते हैं और जो फंक्शन हमें आउटपुट देता है वो रेंज कहलाता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है कि एज हमारे पास जो फंक्शन का डोमेन होगा वो इन्वर्स फंक्शन के रेंज के बराबर होगा और जो रेंज होगा हमारे पास फंक्शन का वो इन्वर्स फंक्शन के डोमेन के बराबर होगा। इसको हम समझते हैं फिर एग्जांपल और डायग्राम से कि इसका मतलब ये है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि नोट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो एक पॉइंट है इसको नोट करें कि f इन्वर्स एग्जिस्ट इफ़ f इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। किसी फंक्शन का इन्वर्स उस वक्त एग्जिस्ट करता है जो वो फंक्शन हमारे पास सिर्फ बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव के अलावा अगर कोई और होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो देखें। बाइजेक्टिव फंक्शन हमारे पास जो 1 और ऑन टू फंक्शन होता है उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो जो 1 फंक्शन हो और ऑन टू फंक्शन हो, सिर्फ उस फंक्शन का इन्वर्स हमारे पास क्या है? एग्जिस्ट करता है, यानी उसका सिर्फ पॉसिबल है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल देगी। इसका एग्जांपल हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। ये मैंने कोई फंक्शन लिया हुआ है। इस फंक्शन में कोई मैं इनपुट देता हूँ यानी डोमेन देता हूँ, मुझे रेंज क्या देता है। तो ये फंक्शन मैंने लिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1। इस x की जगह अगर मैं क्या पुट कर दूँ? 0 पुट कर दूँ, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1। यानी x 0 पे मुझे ये 1 दे रहा है। अगर मैं 1 पुट कर दूँ इसमें, 1 प्लस 1 ये आएगा 2, तो रेंज हमें 2 मिल रहा है। इस तरह अगर मैं x की जगह पे 3 पुट कर दूँ यहाँ पे फंक्शन में, तो 3 प्लस 1 मुझे क्या देगा? ये 4। यानी x 3 पुट करने पे ये मुझे क्या दे रहा है? 4। इसका मतलब है कि इस फंक्शन का हमारे पास जो डोमेन है वो x है, ये वैल्यू है।
और जो हमें ये फंक्शन रेंज दे रहा है वो क्या है, ये वाला y। तो इस फंक्शन का हम मालूम करते हैं इन्वर्स। इन्वर्स फंक्शन मालूम जब करेंगे तो इन्वर्स फंक्शन का, इस फंक्शन का जो डोमेन है वो उस फंक्शन का रेंज बन जाएगा, और इस फंक्शन का जो हमारे पास रेंज है वो इन्वर्स फंक्शन का डोमेन बन जाएगा। अब देखते हैं। तो इन्वर्स फंक्शन, इस फंक्शन का मालूम करने का तरीका, आपने क्या करना है, लेट करना है जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है वो किसके बराबर, वाई के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम एक्स को छोड़ दें, एफ उस साइड पे क्या हो जाएगा, ये उस साइड पे इन्वर्स बन जाएगा। देखिए इधर, तो उस साइड पे इन्वर्स बन जाएगा। तो इस एफ ऑफ एक्स को मैंने किसका नाम दिया है, वाई का नाम। तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब एक्स को अगर मैं छोड़ दूँ वन इस साइड पे ले, तो ये हो जाएगा वाई माइनस वन इज इक्वल टू एक्स। लेकिन एक्स असल में हमारे पास बराबर किसके है, वो तो एफ इन्वर्स वाई के बराबर है। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे आप क्या पुट कर दे, एफ इन्वर्स वाई पुट कर दे। तो वाई माइनस वन इज इक्वल टू एफ इन्वर्स वाई हो जाएगा। अब ये हमने मालूम कर लिया एफ इन्वर्स इस फंक्शन का, लेकिन वहाँ पे फंक्शन एक्स में गिवन है, यहाँ पे फंक्शन हमारे पास किस में आ गया, वाई में। तो रिप्लेस कर दी वाई की जगह किसको, एक्स को। तो ये हो जाएगा वाई माइनस वन की जगह एक्स माइनस वन, और एफ इन्वर्स वाई की जगह आ जाएगा एक्स इन्वर्स एफ इन्वर्स एक्स। तो ये हो गया हमारे पास इन्वर्स फंक्शन किसका, इस फंक्शन का। अब हम चेक करते हैं इसका डोमेन और रेंज। तो यहाँ पे नीचे देखें, नीचे हमारे पास ये फंक्शन है। इसमें अगर मैं ये जो इस फंक्शन का रेंज है ये, इसको एज अ इनपुट के तौर पर पुट करूँ, तो ये मुझे रेंज जो है वो ये देगा। देखिए उस फंक्शन का जो डोमेन है वो मुझे रेंज देगा, और इस फंक्शन का जो रेंज है ये एज अ इनपुट के तौर पर पुट करूँगा। तो अगर मैं वन पुट करूँगा इस फंक्शन में, तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा, ये मुझे ज़ीरो देगा। अगर मैं इस फंक्शन में एक्स की जगह पे टू पुट कर दूँ, तो टू माइनस वन क्या हो जाएगा, वन, यानी मुझे वन देगा। अगर मैं एक्स की जगह पे फोर पुट कर दूँ, तो फोर माइनस वन क्या हो जाएगा, थ्री। इसका मतलब है कि ये जो डोमेन है यहाँ पे वो उस फंक्शन का हमारे पास रेंज है, और ये जो इस इन्वर्स फंक्शन का रेंज है वो वहाँ पे उस फंक्शन का हमारे पास क्या है, डोमेन। तो ये हमारे पास है इन्वर्स फंक्शन, यानी सिर्फ फ़र्क ये है कि उस फंक्शन का जो हमारे पास डोमेन होगा वो इस फंक्शन का रेंज बन जाएगा, और उस फंक्शन का जो रेंज है वो हमारे पास इन्वर्स फंक्शन का डोमेन बन जाएगा।